हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट बिल के बारे में पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली पावर मिनिस्टर आर के सिंह जी ने एक इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स को लाया है 2020। तो एक्चुअली नवंबर और दिसंबर के दरमियान ही इसको लाया गया था, बट आज के जो न्यूज़पेपर में अगर आप देखें तो इसको और एनर्जी एफिशिएंसी हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पहली बात तो हम इस बिल के जो जो प्रोविजंस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद जो किस तरह से हम एनर्जी एफिशिएंसीज को बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा बहुत हम डाटा भी देखेंगे। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी बाय CEEW। इससे पहले भी मेरा एक लेक्चर है, अगर आपने देखा होगा प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बाय काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट वाटर रिपोर्ट। जो वाटर काउंसिल है उनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। उन्हीं के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के पर भी कई सारे फैक्ट्स ये लोग पब्लिश किए हैं। तो आज सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और ऑथर क्या वे फॉरवर्ड बताते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं अभी तक, जैसे उदय हो गया और उजाला स्कीम हो गया, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस पूछने के कई सारे चांसेस हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, PROXYGYAN, proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए और हमारे पेनड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। इसी तरह कई सारे एजुकेटर्स आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रखा है वहाँ पे। सारे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जो कि एंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर करने में आपको मदद मिलेंगे। और आपको कई सारे स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी डिज़ाइन किए हुए हैं। तो जल्दी से जाइए, आज ही विजिट कीजिए और हमारे वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम रीसेंट न्यूज़ को जान लेते हैं कि क्या है बिल के बारे में क्या है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑन मंडे नोटिफाई किया है राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020, एक बिल को लाया गया था। बेसिकली ये बिल का लाने का मकसद यही है कि जो जो लूप होल्स अभी हो रहे हैं रिलेटेड टू कंज्यूमर्स, रिलेटेड टू डिस्कॉम्स, और जो जो फाइनेंशियल क्राइसिस ये लोग फेस कर रहे हैं, राइट, बिकॉज ड्यू टू दिस पैंडमिक एक तो कंजप्शन बढ़ चुका है कंज्यूमर्स का, और दूसरा एक तरफ आपको टाइट फाइनेंसिंग भी हो रही है। टाइट फाइनेंसेस है, कई सारे लोगों के पास जॉब चली गई है, एम्प्लॉयमेंट जो डिक्लाइन हो चुका है, राइट। सो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो डिस्कॉम कंपनीज हैं इन लोगों को भी भारी लॉस झेलना पड़ रहा है। तो ड्यू टू दिस बिल एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है। कई सारे प्रोविजंस हैं आपको जो कि कंज्यूमर के तौर पे एक बनाए गए हैं, और इंडियन डिस्कॉम जो भी है, जो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के भी कई सारे सैंक्शंस, लिक्विडिटी रिलीफ प्रोवाइड किया गया है कुछ ही दिनों में, राइट। और बट हाउएवर दिस आर ऑल शॉर्ट टर्म फिक्सेस बोलते हैं, ताकि जब तक ये सीधा हाथ को ना आ जाए तब तक थोड़ा बहुत तो पुश आउट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। बट एनी हाउ, इसमें हम बेसिकली कंज्यूमर रिलेटेड जो है प्रोविजंस को देखेंगे कि इस बिल के द्वारा किस तरह से लूप होल्स को ओवरकम करने की कोशिश की गई है। अगर ये प्रैक्टिकली अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरह से फ़ायदा होगा, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए, तो क्या क्या प्रोविजंस है इसमें। तो पहली बात, अगर हम कनेक्शन और डिसकनेक्शंस की बात करें तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि डिस्कॉम को एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, और जितने भी कनेक्शंस आप दे रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर विलेज में, तो प्रॉपरली उनका डाटा एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो, राइट। और ऑनलाइन में इसको सारा उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, और कौन से एरिया में ये कनेक्शन इनको नया प्रोवाइड किया गया है, ये सारा कुछ अपडेट किया जाए। ताकि जैसे कि आप देख पाते हैं कि चोर करंट बोलते हैं, राइट। विलेजेस में क्या करते हैं, आपको जब इलेक्ट्रिसिटी पोल्स रहते हैं ना, हमारे यहाँ उसको थाम कहते हैं, थाम राइट। तो वहाँ से क्या करते हैं लोग, एक सेपरेट वायरिंग ली जाती है। दे आर नॉट कम अंडर द सर्वेलेंस ऑफ दिस डिस्कॉम एंड कंपनीज। एक रकम का आप फ्री करंट ही समझिए। तो ये सारे चीज़ों को रोकने के लिए डिजिटलाइज कर दिया गया है अभी। और एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं, कंज्यूमर प्रॉपर एग्रीमेंट साइन होनी चाहिए कंज्यूमर और डिस्कॉम्स के लिए बीच में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था।
और ये जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनको प्रॉपरली एक स्क्रूटिनी किया जाएगा, तब जाकर इनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। एंड बेसिकली दे प्रोवाइड द स्मार्ट मीटर्स नाउ। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, इनोवेटिव है, बिकॉज जिस तरह हम रिचार्ज करके अपना जो जियो जो भी हो मोबाइल नेटवर्क हो जो हम यूज़ करते हैं, और डिश टीवी जो रिचार्ज करते हैं उसके बाद ही हमें करंट आता है, इसी तरह कॉन्सेप्ट लाया गया है इलेक्ट्रिसिटी में भी, कि आप इसमें स्मार्ट मीटर रख के जो है रिचार्ज करेंगे तब जाकर आपको पैकेज रहेगा, सर्टन पैकेज। दिस इज़ वेरी इनोवेटिव थिंग, क्योंकि अच्छा है इसी तरह, क्योंकि आप एज पर द रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। और ये जो न्यू कनेक्शन है वो आपको मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो 7 डेज लगाया गया है मेट्रो सिटीज़ में, कि 7 डेज के अंदर अगर आप कोई भी न्यू अप्लीकेंट ऑनलाइन के द्वारा एक न्यू कनेक्शन को रिक्वेस्ट करता है तो विद इन 7 डेज उसको लग जाना चाहिए, राइट। टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 15 डेज रखा गया है म्यूनसिपल एरियाज में जो भी टाउन्स है, और 30 डेज रखा गया है इन रूरल एरियाज में। सो दिस टाइमलाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, जब तक कोई टाइमलाइंस नहीं आएंगे, तब तक दिस कंपनीज विल नॉट वर्क प्रॉपरली, राइट। हम लोग आपने कई सारे देखा होगा प्रॉब्लम्स को, कि हम कॉल करते रहते हैं, वो बोलते हैं कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, राइट। सो ये अच्छा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है इस बिल के अंदर। तो चलिए देखते हैं बिलिंग के किस हिसाब से होती है वो भी हम जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर लगाया जाएगा आपको, राइट। जैसे रिचार्जेस हम कराते हैं उसी तरह आपको प्री पेमेंट कर देनी चाहिए। तो अब तक अगर आप देखें तो मंथली यूसेज के हिसाब से आपको बिल आया करती थी, कभी 400, कभी 700, कभी 1000। कई सारे लूप होल्स इसमें पाए गए हैं, बिकॉज आप उतना करंट यूज ही नहीं करते हैं, बट हाउएवर यू हैव टू पे दैट अमाउंट, राइट। जो टेक्निकल लैग हो रहा था बीच में, जो लॉसेस हो रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का, उसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने प्री पेमेंट मीटर भी लगाया है। जब तक आप रिचार्ज करा लेंगे अपने हिसाब से, जो पैकेजेस ये लोग लाएंगे अपने रेस्पेक्टिव डिस्कॉम्स के द्वारा, उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, जैसे हम इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं ब्रॉडबैंड का, उसी तरह, राइट। और किसी भी ओनरशिप, अगर कोई भी चाहता है कि हम लोग जो है पोस्टपेड ही रहना चाहेंगे, ये प्री पेमेंट का नहीं रहेगा, देन दे हैव टू टेक ए स्पेशल परमिशन फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिस्कॉम्स, एंड एससीआरई से उनको पर्टिकुलर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, प्रॉपर जो है एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा, तब जाकर इनको नॉर्मल जो मीटर्स अभी आज चल रहे हैं उसके अंडर परमिशन दी जाएगी। और जो भी मीटर्स लगाए जाएंगे उसके प्रॉपर टेस्टिंग होगी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि ये जो चोर करंट बोलते हैं ना हम, जो यूजेज करते हैं, ताकि उसको रिड्यूस किया जाए, राइट। और जो भी स्टोलन मीटर्स हैं, डिफेक्टिव मीटर्स है, उसको रिप्लेसमेंट करने का भी इन्होंने प्रोविजन इंक्लूड किया गया है, कि प्रॉपर ऑफ विद इन 7 डेज में आपको इसको रिप्लेस कर देंगे थ्रू रेस्पेक्टिव डिस्कॉम, जब से आप कंप्लेंट करेंगे लोगों को, राइट। सो दिस आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू मीटरिंग एंड बिलिंग। तो बेसिकली ये तो बेसिक प्रोविजंस हो गए जो कंज्यूमर्स के लिए फ़ायदेमंद है। तो अब आगे बढ़कर हम रिलायबिलिटी के बारे में भी जानते हैं। सारा कुछ आपने बना दिया, ये कंज्यूमर एंड हो गया आपको, राइट। जो आपके घर में लगाते हैं मीटर्स, उसके रिगार्डिंग हमने बात की, उसके रिगार्डिंग के रिचार्जेस हमने बात किए, राइट। और जो एप्लीकेशंस आपने भरना है जब आप न्यू कनेक्शन लेंगे, दिस आर ऑल कंज्यूमर एंड। बट व्हाट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई? जब एक पावर हाउस से जो आप सप्लाई करेंगे वहाँ पे क्या क्या रूल्स लाए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी डिस्कॉम्स ने 24/7 का एक कंज्यूमर जो कस्टमर सेंटर है उसको भी चालू कर दिया है। ऐसा नहीं कि आप जो है पर्टिकुलर टाइमिंग रहेगी इनकी 10 to 7, वैसा कुछ नहीं रहेगा। आपको कभी भी पावर सप्लाई हो, पावर कट हो, आपको कभी भी जो प्रॉब्लम हो, आप यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द रेस्पेक्टिव डिस्कॉम्स, 24/7 आपको सर्विस रहेगी। एंड ऑटोमेटिक टूल्स भी बनाए गए हैं, ताकि सडनली क्या होता है कि अगर आपने एरिया में देखा होगा कई सारे ट्रांसफार्मर जो है ओवर हीटिंग की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से दे एक्सप्लोड, राइट। और जो भी वायर्स होते हैं फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल, दे विल ऑल्सो गेट ट्रिगर्ड, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक ऑटोमेटिक टूल्स लगाए गए हैं फॉर मॉनिटरिंग, ताकि आपको वेट करना ना पड़े, इसमें आपको लगातार पावर सप्लाई मिलती रहे इसकी वजह से। सो दे हैव यूज्ड द ऑटोमेटिक टूल्स फॉर मॉनिटरिंग एंड रिस्टोरिंग द आउटेजेस, जो भी आउटेजेस होते हैं, राइट। एंड प्रॉपर एसओपीस भी मेंटेन किया जाएगा, और जो वायलेट करते हैं उसको प्रॉपर पेनल्टी भी लगाई गई है दोस्तों। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ फॉर कंज्यूमर एंड बोथ फॉर डिस्काउंट कंपनीज ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कंज्यूमर्स लोगों को पेनल्टीज लगा रहे हैं। सो बोथ यू हैव द पेनल्टीज फॉर बोथ कंज्यूमर इन द एंड ऑल्सो, राइट, एंड इन फॉर डिस्कॉम कंपनीज ऑल्सो। जस्ट ए मिनट दोस्तों। ओके, लेट इट बी, लेट अस कंटिन्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
और थोड़े इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लाइसेंस की अगर बात करें तो इसमें कई सारे लाइसेंस एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड किए गए हैं। और जब भी अगर कोई कंपनी लाइसेंस लेना चाहती है तो देन इट हैज़ टू फॉलो द फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। जो एसओपी हम कहते हैं उसके हिसाब से अगर वो कंप्लाई करेंगे तो उनको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा, राइट। और कोई भी वायलेट होते हैं तो उसका सारा कंपनसेशन अमाउंट वो कंज्यूमर को प्रॉपरली दिया जाएगा इसके तहत। ये भी अच्छे से बनाया गया है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई सारे कंप्लेंट्स आते हैं थ्रू कंज्यूमर फोरम कि इस तरह से इस एरिया में पावर आउटेजेस हुआ है और इन लोगों के साथ इस तरह बिहेव किया गया है, तो भी वायलेशन होगा तो प्रॉपर जितना भी कंपनसेशन अमाउंट बताया जाएगा थ्रू कंज्यूमर फोरम कोड, उसके तहत इनको पे करना पड़ेगा, ताकि एक डर बना रहे डिस्कॉम कंपनीज में, दे आर नॉट वायलेटिंग दिस एसओपीज, राइट। तो चलिए इसके अंदर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया हुआ है। सो इस मैकेनिज्म में आपको जो कि 2 to 3 मेंबर एज ऑफिसर्स भी जो सीनियरिटी लेवल में अपॉइंट किया जाएगा, और हर डिवीजन में एक रहेंगे ऐसे मैकेनिज्म आपको, राइट। सर्किल जोन में रहेगा, डिवीजन में रहेगा, आपको कंपनी लेवल तक भी इस मैकेनिज्म में रहेगा। एंड इनको भी टाइमलाइन प्रॉपरली दी गई है। नॉर्मली आपको 30 डेज के अंदर इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, इसका जो टाइमलाइन है। एंड विद इन अगर कुछ एक्सटेंड करना चाहते हैं आप तो विद इन 45 डेज इज द मैक्सिमम टाइम फॉर देम टू एक्सटेंड। उसके अंदर प्रॉपर रिजल्ट दे देना चाहिए आपको, या प्रॉपर जजमेंट जो है आ जाना चाहिए इन द फेवर ऑफ कंज्यूमर या इन द फेवर ऑफ डिस्कॉम, वॉट एवर इट बी अकॉर्डिंग टू द कंसर्न। बट टाइमलाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट। और डिस्कॉम जो है क्वार्टरली एवरी 4 months दे यूज टू सेंड द रिपोर्ट टू ओम्बुड्समैन, जो उनका प्रॉपर मैकेनिज्म रहेगा वर्किंग, उसको प्रॉपरली रिपोर्ट सेंड करते रहेंगे उनके परफॉर्मेंस के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में, और जो जो इन्होंने ग्रीवियंस को सॉल्व किया है विद इन 4 months, इस सारा कुछ इनको सबमिट करना पड़ेगा। So this kind of things, these provisions, what I believe, it's create a certain kind of scenario, एक proper working scenario मुझे लगता है कि डिस्कॉम कंपनीज के पर भी जोर दिया गया है, और कंज्यूमर एंड में भी जो प्रॉपर रिलायबिलिटी, प्रॉपर जो कन्वीनियंस है, कंफर्ट है, उनको भी प्रोवाइड किया गया है। इट्स अ प्रॉपर बैलेंस्ड बिल। लेट्स सी व्हाट हैपन कि आगे चलकर क्या होता है ग्राउंड लेवल पे। तो अगर आप देखें तो आज के जो आर्टिकल में एक अच्छे से पब्लिश किया गया था, एक CEEW के एक जो प्रोग्राम लीड के द्वारा उन्होंने इस आर्टिकल में पब्लिश किया है कि किस तरह आप एक एनर्जी एफिशिएंसी को इंटरलिंक कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इंडिया अगर आप देखें सो 2030 तक इन्होंने मेंशन किया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो डबल होने वाली है 2030 तक। हार्डली वी आर इन 9 years ahead कि 2030 इतना ऐसा नहीं है कि आप कहीं 10 साल 20 साल पहले दूर हो, राइट। हार्डली वी आर इन 9 years, तो डबल होने वाला है। क्योंकि हाउस होल्ड जो जितने भी है कई सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदते हैं ताकि अपने डोमेस्टिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो एनर्जी एफिशिएंसी भी लाना वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर डिस्कॉम्स अगर ये प्रोवाइड करेंगे रिलायबल सप्लाई एट अफोर्डेबल रेट्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों के लिए एक विन विन सोल्यूशन होगा। वरना द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स विल फाइंड अनदर वे टू फेच देयर नीड्स, वो एनर्जी एफिशिएंट जो ऑफर करेंगे उसके पास चले जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस फाइनेंशियल स्ट्रेस, डिस्कॉम्स हैज आल्सो हैव टू कम विद दिस एनर्जी एफिशिएंसी थिंग्स। तो लेट अस डिस्कस व्हाट विल ऑथर क्या इस डेटा में इन्होंने मेंशन किया है। क्योंकि एक रिसेंट सिग्निफिकेंट देखें आप इंडिया का एक पर्टिकुलर डाटा अगर आप देखें पास्ट 10 साल का, तो कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपने देखा होगा, अगर आप फ्रिज ले रहे हैं तो वहाँ पे 3 स्टार लेबल्ड रहेगा। दिस आर ऑल एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, राइट, ताकि आपको मिनिमम एनर्जी में मैक्सिमम वर्क दे करे, राइट। लाइक वी हैव मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, राइट। इसी तरह तो कई सारे लोगों ने इस लेबलिंग प्रोग्राम को खरीदने की खरीदते हैं, कोशिश नहीं पर खरीदते ही हैं। कई सारे आपको अप्लायंसेस में देखिए, वॉशिंग मशीन हो गया या फिर आपको रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसीस हो गए, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है 4.5 स्टार 5 स्टार लेबलिंग, राइट, दे प्रिफर। और अकॉर्डिंग टू द सर्वे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे आपको डाटा भी मेंशन कर दिया है ताकि आपको एग्जाम में अगर मेंशन करना हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने सर्वे किया है 1500 हाउस होल्ड्स को अक्रॉस 21 स्टेट्स, और ये पाया गया है कि 75% ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड मोर देन 60% ऑफ रेफ्रिजरेटर्स और स्टार लेबल्ड। ऑब्वियसली कहाँ भी जाइए आप, इवन यू टेक ए मिनिमम फ्रिज ऑल्सो, मिनिमम प्राइस फ्रिज ऑल्सो, इट विल कम्स विद द 2 स्टार और 3 स्टार लेबल फ्रिज, राइट। और नियरली 90% ऑफ इंडियन होम्स यूज्ड LED लैम्प्स, ताकि एनर्जी हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको बचा सकें। इवन माई हाउस ऑल्सो एंटायर हाउस इज फिल अप विद द LED लैम्प्स ओनली, राइट, ताकि बिल कम आए। इस तरह से कोई जुगाड़ लोग लगा लेते हैं, बट हावेवर और कई सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं
उजाला हो गया, जो एलईडी लैम्प्स को प्रोत्साहित किए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो however this there even though they are following this kind of star labeled and LED lamps, but कई सारे लोग ऐसे हैं अभी लिमिटेड में एरिया में ही हैं जो अभी स्टिल दे आर यूजिंग द सीलिंग फैंस और टेलीविजन्स, दे आर स्टिल और नॉट लेबल्ड, राइट। मोस्ट ऑफ दी, अगर आप कई सारे हाउस होल्ड्स में देखें, दे आर कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल फैंस, राइट। ओनली 3% हैव देम एफिशिएंट फैंस। तो इन्होंने ही बताया अपने रिपोर्ट में कि इनके सर्वे में सिर्फ 3% ऐसे हैं जो एफिशिएंट फैंस हैं, जो लेबल्ड फैंस हैं, राइट। और सिमिलरली 60% ऑफ टेलीविजन स्टॉक ऑल्सो कंप्राइज ऑफ वोल्ड एनर्जी, जो CRT जो हम पहले यूज़ करते हैं ना, कैथोड रे ट्यूब, तो उसके बेसिस पे 60% इन लोगों ने पाया है इस सर्वे के अंदर। और डेजर्ट कूलर्स अगर आप ले लें, जो मेनली समर सीजन में हम यूज़ करते हैं, तो 15% ऑफ होम्स दे आर स्टिल अंडर दिस डेजर्ट कूलर्स, नॉट दे आर नॉट लेबल्ड। तो ये सारे चीज़ें अगर हम कैप्चर करेंगे मार्केट, इफ़ सीलिंग फैंस हर घर में रहता है, again if we utilize this ceiling fans under this labeled program, then more energy efficient will come, right। more energy efficient रहेगी, आपको energy consumption कम रहेगा। so both, if even discoms also will have win-win situation, consumer is also will have win-win situation, right। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए इन्होंने अच्छे से सजेस्ट किया है, right। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो 5% और 3% जो सीलिंग फैन है उसको हम स्टार रेटेड बना सकते हैं। और रिसेंटली क्या हुआ है, जो BEE हम कहते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो इन्होंने एक 2022 तक एक मैंडेटरी लेबलिंग लाने का भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ताकि जो भी जितने भी सीलिंग फैंस हैं उसको मैंडेटरी लेबलिंग की जाएगी। अभी जिस तरह से हम 2 स्टार 3 स्टार के फ्रिजेस खरीदते हैं उसी तरह आपको ये रहेगा। बट हाउएवर यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक है दोस्तों, क्योंकि जितने भी एफिशिएंट फैंस हैं दे आर कॉस्टिंग डबल। जो मामूल हमारे जो घर में रहते हैं कन्वेंशनल मॉडल्स, उससे उनका जो कॉस्ट है वो डबल हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसको बनाते नहीं हैं, क्योंकि दे हैव टू इंकर हाई कॉस्ट और रिटर्न उनको बहुत कम मिलता है। एंड इवन कंज्यूमर एंड ऑल्सो दे हैव टू परचेज दिस हाई कॉस्ट फैंस, वो भी लोग पीछे हट रहे हैं। सो दिस वी हैव टू ओवरकम विद द न्यू बिजनेस मॉडल्स और न्यू टेक्नोलॉजी, ताकि हम इसको कोप अप करें आगे चलकर और परचेजिंग कैपेसिटी को हम इम्प्रूव कर सकें, राइट। तो नेक्स्ट इन्होंने सजेस्ट किया है कि नेशन वाइड एक कंज्यूमर अवेयरनेस भी क्रिएट किया जाए ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, बिकॉज ओनली 1/4 ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स आर करेंटली अवेयर ऑफ BEE स्टार लेबल्स। तो लोगों को इस अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी पता नहीं है कि लेबलिंग क्या होती है, किस तरह वो एनर्जी बचा सकते हैं, राइट। क्या उनको सोल्यूशन मिलेगा, क्या उसका फ़ायदा रहेगा, वो लोग, कई लोगों को पता नहीं बेसिकली। ऑन अगर आप देखें रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे कई सारे लोग अनएजुकेटेड रहते हैं, लाइक लिटरेसी कम रहती है। तो वी हैव टू क्रिएट द नेशन वाइड अवेयरनेस। कोई भी कैंपेन ले लीजिए आप, नॉट ओनली दिस एनर्जी एफिशिएंसी कैंपेन, अगर कोई भी कैंपेन, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, अगर ग्राउंड लेवल पे आप ले जाना चाहते हैं, देन यू हैव टू create the campaign, that is awareness campaign. Unless and until you do this awareness, nobody will know, right। कितना educated भी आप ले लीजिए, उसको पता ही नहीं है तो क्या करेगा। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप इन्होंने बनाया कि एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच हो। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही सारा पावर हो, आप थोड़े पावर्स इस अवेयरनेस कैंपेन के जो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दीजिए, और प्रॉपर जो रिस्पेक्टिव डिस्कॉम्स है वो भी इस जो डिसेंट्रलाइज अप्रोच है वो भी इसको कैरी आउट करें, और टाइम टू टाइम इसको मॉनिटरिंग भी किया जाए, सप्लाई क्वालिटी किस तरह से चेंज हो रही है, और टाइम टू टाइम जो है कंजप्शन का जो पैटर्न है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से एक न्यू पॉलिसीज पे ले आए। So this is about all the suggestions which I have given by our author, well-renowned author in जो program lead है ये भी CEW के। तो ये सारे steps और energy efficiency को उन्होंने इस बिल के साथ लिंक किया है। तो चलिए देखते हैं, अभी थोड़े गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को जान लेते हैं। सो फाइनली वी आर एट द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। तो कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पहली बात तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत। तो 24/7 आपको सप्लाई ऑफ पावर देने का इन्होंने फैसिलिटेट किया है स्कीम के अंदर, और इसका जो एलोकेशन किया है इन्होंने 500 करोड़, और बेसिकली इनका जो टारगेट था 2800 विलेजेस थे, बट लैटर इट हैज़ इंक्रीज, दे हैव ओवर अचीव्ड द टारगेट फ्रॉम 7000 विलेजेस, राइट। और आपको 18,000 विलेजेस तक दे हैव टू एक्वायर टिल May 2018। This is about a few basic facts of Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. It comes under the Ministry of Power. This ministry is very important, right? वो अच्छे से याद कर लीजिए आप।
नेक्स्ट हो गया उजाला, उन्नति ज्योति व अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, जो मैं आपको अभी बताया हाल ही में कि एलईडी के बारे में भी एक स्कीम है। तो 2015 में इसको लाया गया था। तो कई सारे स्ट्रीट लाइट्स के एलईडीज में तब्दील किए गए थे स्कीम्स के अंदर, आपने देखा होगा। और 770 मिलियन एलईडीज को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 2019 में। कई सारे कैंप्स भी लगाए गए थे जगह जगह, जहाँ पे एलईडीज को बांटा गया था, रूरल एरियाज में, इवन टाउन्स में भी, राइट। तो 27.25 करोड़ एलईडीज को इसके अंदर बांटा गया है। और इसके तहत क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बच सकती है, एंड वी कैन ऑल्सो रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऑल्सो, राइट। सो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इसकी वजह से हमने 28.67 मिलियन टन हर साल हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते आ रहे हैं। तो उसके वजह से गवर्नमेंट का जो बजट है वो भी रिड्यूस हो गया है, 14,000 करोड़ रिड्यूस हुआ है। इट्स नॉट ए नॉमिनल अमाउंट, 14,000 करोड़, राइट। ताकि ये अमाउंट वो दूसरे वेलफेयर स्कीम में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस आर द फ्यू बेनिफिट्स। और ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। इट्स रिलेटेड टू द एलईडी स्कीम। तो चलिए नेक्स्ट उदय को देखते हैं। उदय इज ऑल्सो उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। ये भी 2015 में लाया गया था। एंड टू ऑब्टेन द ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल टर्न अराउंड, ये रिलेटेड टू डिस्कॉम कंपनीज है, जितने भी 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उसमें जो डिस्कॉम कंपनीज को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, उनके सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए, ताकि जो उनके जो भी काम है उसको एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए स्कीम को लाया गया था, राइट। और एक वेब पोर्टल भी क्रिएट की गई थी ताकि ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो। कोई भी आप देख सकते हैं अभी इनकी वेबसाइट में जाकर कि किस तरह से काम करते हैं, वो क्लियरली मेंशन है। तो चलिए लास्ट इंपॉर्टेंट जो स्कीम है वो सौभाग्य है। सो बेसिकली इसका फुल फॉर्म आपको प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ओके। सो इनका भी मेन मकसद यही है कि सब लोगों को, रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज को, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड की जाए टू द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और टोटल जो बजट है 16,000 करोड़ है, विद जीपीएस जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट इसको दिया गया था 12,000 करोड़, बट टोटल आउटले इन्होंने डिज़ाइन किया गया था 16,000 करोड़। नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आप बस इसके स्कीम के बारे में जान लीजिए और इसका फुल फॉर्म क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा दिखा होगा। कई सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक कंज्यूमर बिल, और कई सारे जो स्टेप्स लेने चाहिए और एनर्जी एफिशिएंसी किस तरह से इम्प्रूव की जाए वो भी हमने डिस्कस किया है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।